नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में अभ्यास पत्रिका पर तीसरे भाव की अभ्यास की थी। आज अध्याय संख्या 109 में हम लोग चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव के विषय में। हम लोगों ने सभी भावों को एक एक शब्दों से समझा था। तो चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। चतुर्थ भाव से और माता का, भूमि का, वाहन का, मकान का आदि हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग श्लोक के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी जातक को मकान का सुख मिलेगा, क्या किसी जातक को उसके माता का सुख प्राप्त होगा। आज हम लोग श्लोक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक, सुखेशे सुख भावस्ते लग्नेशे तद्गते अपिवा। अर्थात सुख भाव में यदि सुखेश स्थित हो या लग्नेश स्थित हो, शुभ दृष्टे च जातस्य ऋणम गृह सुखम वदेत। अर्थात यदि सुख भाव में सुखेश स्थित हो, अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी चौथे भाव में स्थित हो या लग्नेश चौथे भाव में स्थित हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो हम लोग कहेंगे जातक को घर का सुख प्राप्त होता है। अर्थात जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख प्राप्त होता है। आइए से एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यह लग्न हो गया, यह चतुर्थ भाव हो गया, सुख भाव। सुखेश यहीं स्थित हो और या लग्ने से यहां स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अर्थात शुभ ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से हम लोग दो ही लेते हैं जो कि निर्विवाद रूप से होते हैं, गुरु और शुक्र। अर्थात गुरु और शुक्र कहाँ स्थित होगा, यहां स्थित होगा। और गुरु कहाँ स्थित हो सकता है, यहां स्थित हो सकता है। और गुरु कहाँ स्थित हो सकता है, 7, 8, 9 यहां स्थित हो सकता है। तो गुरु यहां स्थित होकर अपने नवी दृष्टि यहां डालेगा, गुरु यहां स्थित होकर 7वीं दृष्टि डालेगा और गुरु यहां स्थित होकर अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा, या शुक्र यहां स्थित होकर फिर 7वीं दृष्टि डालेगा। बुध और चंद्रमा जो है यह कंडीशनल शुभ होता है, इसलिए हम लोग गुरु और शुक्र की यहां चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने 1 नंबर श्लोक को समझ लिया कि जातक को घर का सुख प्राप्त होता है यदि ऐसी स्थिति उसकी कुंडली में प्राप्त होती है तो। दूसरा नंबर, सौगेहे सौनवांश के सौचे सुख स्थानोदीपो यदि। अर्थात सुख स्थानोदीपो यदि, अर्थात यहां क्या कह रहा है कि सुख स्थान के स्वामी, सुख स्थान के स्वामी कहां हो, स्वगृहे मतलब स्वगृही हो, मतलब अपने ही घर में स्थित हो। कौन, चतुर्थेश अपने ही घर में स्थित हो। स्वनवांश से अर्थात अपने ही नवांश में गया हो, अपने ही नवांश में गया हो। इसका अर्थ यह होता है कि यदि मान लेते हैं कि वह कर्क राशि में यदि स्थित है, चतुर्थेश यदि D1 चार्ट में कर्क राशि में स्थित है, D9 में भी कर्क राशि में ही स्थित होना चाहिए, तो उसे कहते हैं स्वनवांश। शौच माने उच्च के घर में हो, अगर ऐसी स्थिति में है, अर्थात
चतुर्देश यदि अपने घर में हो या अपने ही नवांश में हो या उच्च का हो तो जातक को क्या क्या होता है, भूमि यान गृह दीनाम सुख वाद भवम तथा, अर्थात जातक को क्या क्या प्राप्त होता है, भूमि वाहन घर आदि का सुख प्राप्त होता है। वाद भवन मतलब गीत संगीत संबंधित जो सुख है वह भी प्राप्त होता है। तो क्या क्या प्राप्त होता है, भूमि प्राप्त होता है, वाहन प्राप्त होता है और गृह प्राप्त होता है। हम लोगों ने दूसरे नंबर श्लोक को भी समझ लिया। अब आते हैं तीसरे नंबर श्लोक में। कर्माधिपेन संयुक्ते केंद्रे कोणे गृहाधिपे, कर्माधिपेन मतलब कर्म भाव के स्वामी और गृहाधिपे अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी। श्लोक का अर्थ क्या हुआ, कहता है कि कर्म भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में संयुक्त हो मतलब एक साथ हो, अर्थात कर्म भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण में एक साथ स्थित हो, ये चतुर्थ भाव हो गया, ये 10वां भाव हो गया, इन दोनों का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। यहां इस श्लोक में कर्म भाव का स्वामी को लिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में ही जान रखा है कि किसी भी भाव से उसका सप्तम भाव जो होता है उस भाव का भोग को बताता है कि उसका भोग प्राप्त होगा या नहीं होगा। एक चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का यह सप्तम भाव है, तो दसम भाव जो है इसका भोग बताता है। ये दसम भाव है, कर्म है, तो कर्म करेगा तो उसका भोग चतुर्थ भाव बताएगा। तो जातक यदि कर्म करेगा तो उसके पास धन आएगा, तो उसका भोग उसको प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसे हम लोग जान सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोलता है श्लोक में कि चतुर्थ भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में हो, विचित्र शोध प्राप्त करे मंडितम तद्गृहम वदेत, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो तो जातक को उसके मनो अनुकूल घर का सुख प्राप्त होता है। अर्थात यदि इसे हम लोग आज के परिदृश्य में समझने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जातक को अपना मनोकूल अर्थात वह डुप्लेक्स खरीदना चाहेगा, बंगला खरीदना चाहेगा या अपने मन के अनुसार एक अच्छा घर का सुख प्राप्त करना चाहेगा यदि इसकी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता हो। चौथा नंबर श्लोक, मातुः स्थाने शुभयोते तदिशे सवच राशिगे, मातु स्थाने शुभयोते, मातु स्थाने अर्थात चौथे भाव से हम लोग माता का भी विचार करते हैं। तो चौथे भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित हो, कौन स्थित हो, शुभ ग्रह स्थित हो, तदिशो सर्वोच्च राशि के, और चतुर्थेश कहां स्थित हो, उच्च राशि में स्थित हो। चतुर्थेश कोई भी हो सकता है, मेष लगने से लेकर मीन लग्न अवधि, उसका जो स्वामी होगा वो उच्च स्थान पे स्थित हो। कारके बल संयुक्ते मातु दीर्घायुर दिशेत, कारके बल संयुक्ते अर्थात चतुर्थ भाव के कारक कौन होता है, चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा क्या होना चाहिए, बल संयुक्त, बलवान होना चाहिए। तो चंद्रमा जो बलवान होगा उसकी बल को हम लोग षड्बल से समझेंगे, और यदि साधारण दृष्टिया से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए।
तो इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का पूरा अर्थ हुआ यदि चतुर्थ भाव में चतुर्थे स्थित हो, क्षमा चाहते हैं, यदि चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो और चतुर्थेश अपने उच्च के राशि में स्थित हो और कारक बल अर्थात चंद्रमा बलवान हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के माता की आयु अधिक होती है, अर्थात जातक को माता का सुख प्राप्त होता है। ऐसे हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे घटनाएं देखे होंगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म के उपरांत 6 महीने, 2 साल, 3 साल के बाद माता की मृत्यु हो जाती है। यदि यह कंडीशन उल्टा हो जाए, अर्थात चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह हो जाए और चतुर्थेश नीच की राशि में बैठ जाए और चंद्रमा निर्बल हो जाए, हो सकता है कि ऐसा संभावना उस जातक के कुंडली में बने कि उसे माता का सुख प्राप्त नहीं होगा, बहुत कम समय के लिए होगा, ऐसा हो सकता है। तो चौथे नंबर श्लोक को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं 5वें नंबर श्लोक में। 5वें नंबर श्लोक कहता है, सुखे रवि युते मंदे चंद्रे भाग्य गते शती। सुखे रवि युते मंदे, अर्थात चौथे भाव में रवि और मंदे मतलब शनि, चौथे भाव में सूर्य और शनि स्थित हो। कौन स्थित हो? सूर्य और शनि। चंद्रे भाग्य गते शती, और चंद्रमा कहां स्थित हो? भाग्य स्थान में स्थित हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा? लाभ अस्तगते भौमो, लाभ भाव में कौन हो? मंगल हो। लाभ भाव में मंगल हो, भाग्य भाव में चंद्रमा हो और चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो लाभ स्थान गते भौमो गो महिष्यादि लाभकृत। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि चतुर्थ भाव में सूर्य या शनि हो, नवम भाव में चंद्रमा हो और एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो, तो जातक को बहुत सारे गाय और भैंस आदि की लाभ प्राप्त होता है। या हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार। आज के परिदृश्य में यदि इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आज के परिदृश्य में गौ महिष्य के स्थान पे हम लोग यह कर सकते हैं कि जातक को बहुत सारे वाहन का सुख प्राप्त होता है या उसका लाभ होता है। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो वाहन से संबंधित कार्य करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनका जो लोग प्रयोग करते हैं, तो उनसे वो व्यवसाय करते हैं, तो अपने व्यवसाय में उनको लाभ होता है। यदि इस प्रकार कंडीशन रहे तो उनको व्यवसाय में लाभ होता है। उसी तरह मकान भूमि, तो जो प्रॉपर्टी के कार्य करते हैं उसके लिए उनके कुंडली में भी यदि इस प्रकार का बने तो उनको भी बहुत सारा लाभ होता है। परंतु इस प्रकार पूरा का पूरा योग जो है वह कुंडली में प्राप्त हो जाए या संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इन सब इस प्रकार का कंडीशन कुंडली में मिलना बिरले ही होता है। साथ में अन्य ग्रह भी होते हैं, उनका प्रभाव है, ग्रहों का तात्कालिक प्रभाव भी है, बहुत सारी चीजें होती है। परंतु फिर भी हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं? हम लोग यहाँ से ये जो योग दिया गया, इन नियमों को वहां पर हम लोग डालकर और सभी तारतम्य को मिलाकर हम फल कथन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चतुर्थ भाव को समझ लिया कि जातक को घर का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, जातक को माता का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान
पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।